देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रशांत किशोर को लेकर। देखिए, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। जन सुराज की ओर से हर सीट पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच पीके ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी चुनाव का टिकट नहीं बेचती है, बल्कि जन सुराज में कैंडिडेट के चयन की एक प्रक्रिया है। इसके तहत अगर किसी को जन सुराज का टिकट चाहिए तो उसे एक निर्धारित फीस जमा कराकर आवेदन करना होता है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गोपालगंज जिले के हथुआ में बीते गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी में उम्मीदवारी के आवेदन के लिए 21,000 रुपये की फीस रखी गई है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी बात नहीं है। अगर कोई जन सुराज का टिकट चाहता है तो वह 21,000 रुपये जमा कराकर आवेदन करता है। हालांकि यह फीस देने के बाद भी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। पीके ने आगे कहा कि जन सुराज पार्टी में कैंडिडेट के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जनता जिसे चुनेगी वही पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। किस सीट से जन सुराज पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा यह जनता तय करेगी। देखिए, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी इसी महीने नवरात्र तक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट जारी कर देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पिछले दिनों कहा कि उम्मीदवारों का चयन अंतिम दौर में चल रहा है। सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नवरात्र तक कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जन सुराज अलग अलग कैंडिडेट लिस्ट जारी नहीं करेगी, बल्कि सभी 243 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार देगी। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान संभव है। अब देखिए, आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते दिनों पहले एक और बयान दिया था, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव दो ही जगह से लड़ना चाहिए, पहला जन्मभूमि और दूसरा कर्मभूमि से। प्रशांत किशोर के इस बयान को देते ही सियासी जगत में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अब प्रशांत किशोर अपने जन्म स्थान करगहर विधानसभा सीट या कर्म स्थान राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। देखिए, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है। प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जन्मभूमि के हिसाब से मुझे रोहतास जिले में करगहर से चुनाव लड़ना चाहिए और कर्मभूमि के हिसाब से वैशाली जिला में राघोपुर से, बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। तो प्रशांत किशोर के इस बयान ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। और अब जन सुराज में टिकट के लिए कितने रुपए ले रही है पार्टी, प्रशांत किशोर ने खुद ही कैंडिडेट फीस बताकर मीडिया गलियारों में हलचल मचा दी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। दैनिक न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।